अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है फिट हैं तो हिट हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप पेट की चर्बी को कैसे कम कर सकते हैं। इस विषय पर हम स्पेशल बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं वेलनेस एक्सपर्ट प्रीति सेठ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। मैम, जैसा कि आजकल की हर किसी की डिमांड है कि बेली फैट हो रखा है और हमें इसको कम करना है, तो आखिर ये बेली फैट हो क्यों जाता है और इसको कैसे कम किया जा सकता है? नमस्कार रेनू एंड थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और आई थिंक आपने सबकी नर्व्स को पकड़ लिया कि बेली फैट को कैसे कम किया जाए। और आजकल बेली फैट हैज़ बिकम टॉक ऑफ द टाउन। हर किसी को यही है, आप ड्रेस पहनते हो अच्छे नहीं लगते हो। सो मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि हम कॉन्शियस ईटिंग नहीं करते हैं। हम क्या खा रहे हैं वो हमारे पेट में ही जा रहा है और हम उसी से ही अपना बेली फैट बढ़ा रहे हैं। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा देंगे, क्योंकि वो जब अगर आपको बेली फैट कम करना है तो मतलब आपको फैट को रिड्यूस करना है। सो देर आर सम ट्रिक्स एंड टेक्टिक्स कि आप कैसे खा भी सकते हैं और कैसे अपने बेली फैट को कम भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप अपनी डाइट में अगर प्रोटीन का पोर्शन बढ़ा देंगे तो आपका मसल गेन होगा और फैट, बेली फैट पर्टिकुलरली कम होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज प्रोटीन आपको ज़्यादा फिलर फीलिंग देते हैं। आपको लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक फुल फील कर रही हूँ, तो जैसे कि आप दालें इंक्लूड कीजिए, सोया इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। तो और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अगर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई, उसका मतलब आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस बेटर हो रहा है, तो आपका बेली फैट कम होगा। दूसरा, अगर आप सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा खाते हैं, सॉल्युबल फाइबर क्या करते हैं, जैसे आपकी बॉडी में जाते हैं ये एक जेल बना देते हैं। उससे क्या होता है, आपको अगेन फुल फीलिंग होनी शुरू हो जाती है कि मेरा पेट भर गया। सॉल्युबल फाइबर जैसे कि आप एवोकाडो खा सकते हो, जैसे कि आप फ्लेक्स सीड्स इंक्लूड कर सकते हो, सीड्स इंक्लूड कर सकते हो, लेग्यूम्स जितनी भी तरह की दालें होती हैं वो खाते हो, तो आपको फुल फीलिंग होती है। दूसरा मैंने आपको बताया प्रोटीन। तीसरा, अगर आप एल्कोहल को कंट्रोल करके पीते हो, बिकॉज सी एल्कोहल हैज़ बेनिफिट्स ऑल्सो एंड एल्कोहल हैज़ इज़ हार्मफुल ऑल्सो। अगर आप एल्कोहल की राइट क्वांटिटी कॉन्शियसली लेते हो तो आपका बेली फैट पे कंट्रोल होगा। बिकॉज आज हम जितने भी लोग बाहर जाते हैं हम हार्ड ड्रिंक्स लेते ही हैं एक्चुअली। हाँ जी, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। दूसरा, आप अपने स्ट्रेस लेवल को ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस होते हैं तो हम हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जैसे हम कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारी भूख को, वो हमारे एपेटाइट को ट्रिगर करता है। तो अगर हम स्ट्रेस होते हैं, हम ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, उससे भी बेली फैट बढ़ता है। जितने भी, अगर आप फ्रूट जूसेस पीते हो तो उसमें फ्रक्टोज होता है सॉल्युबल, तो आप उससे भी बेली फैट को बढ़ाते ही हो। सो आपको उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एरोबिक एक्टिविटीज़ करते हो, विच आर कॉल्ड कार्डियो जिसको बोलते हैं, उसको अगर आप रेगुलर रखते हो तो आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। दूसरा, आप शुगर को बिल्कुल कंट्रोल्ड करके चलिए। आप अपनी अगर आप ज़्यादा शुगर खाते हो तो भी आपका बेली फैट बढ़ता ही बढ़ता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर और क्रॉनिक प्रॉब्लम भी। तो आपको बेली फैट को अपने कंट्रोल में रखना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मैं पोर्शन साइज़ क्या खा रहा हूँ और मैं खा क्या रहा हूँ। मेरी सबसे अच्छी सजेशन होगी, दूसरी सर्विंग लेने से पहले आप बस 20 मिनट का गैप दे दीजिए। आपको अपने आप ही रोलर कोस्टर की तरह पता चल जाएगा कि मुझे खाना ही नहीं है। बहुत एग्जाम्पल है, आप कभी कभी किसी होटल में जाते हो या घर में भी, अगर एक चपाती और दूसरी चपाती के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गैप आ जाता है तो आप बोलते हो अब मेरा पेट भर गया, है ना। सो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि क्या ये मुझे साइकोलॉजिकल भूख लग रही है या फिजियोलॉजिकल भूख लग रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिर्फ खाना देख के, वी मे नॉट बी हंग्री, खाना देखते ही बोलते हैं लेट्स ईट इट, बट एक्चुअली वो साइकोलॉजिकली होता है। और नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है, भूख नहीं भी लग रही है, सब खा रहे हैं तो हम खाने बैठ जाते हैं। सो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके प्री प्लान होकर ये ध्यान देखना है कि हम साइकोलॉजिकली खा रहे हैं, बिहेवियरल खा रहे हैं, या फिर हम फिजियोलॉजिकली नीड के लिए खा रहे हैं।
मैम एक चीज़ पूछनी थी, जैसे डाइट और एक्सरसाइज का आप अगर कॉम्बिनेशन बता दें, क्योंकि समटाइम्स लड़कियां और हर कोई ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करने लगे लेकिन बहुत ज़्यादा ईटिंग, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज और आहार जो है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा रेनू आपने, बहुत अच्छा। मैंने देखा है कि लोग बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं और फिर बहुत सारा खाना भी शुरू कर देते हैं, तो वो बराबर हो जाता है। मैंने आपको एक अपने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि आपको हमेशा ख्याल रखना है कि एनर्जी इनपुट शुड नॉट बी मोर देन एनर्जी आउटपुट। आप जो अपनी बॉडी में से निकाल रहे हो एक्सरसाइज करते हुए, यूज़ कर रहे हो, वो प्लीज़ आप उस हिसाब से कीजिए कि आप ऐड ना कर रहे हो। सो जिसे जिसे बोलते हैं नेगेटिव कैलोरी बैलेंस। आप अपनी कैलोरीज काउंट का ख्याल रखिए और उसको बैलेंस करके चलिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपको हैप्पी फील होती है, बिकॉज आप वही वाले हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हो। और आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखिए। हैव हाई फाइबर रिच प्रोटीन डाइट। मैं ये नहीं कहती कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने ही नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे आप फैट ऑयल को, जैसे हमारे दिन में 3 मील बनते हैं, तीनों मील में अलग अलग ऑयल ले सकते हो। आई एम नॉट अगेंस्ट देसी घी, प्लीज़ हैव देसी घी एंड हैव कोकोनट ऑयल, बट ट्रांस फैट्स को अवॉइड कीजिए जो कि आपको फूड पैकेट्स में मिलते हैं, मार्जरीन्स में मिलते हैं। सो आप ट्रांस फैट को अवॉइड करके बाकी सब एंजॉय कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन रियली रियली रिड्यूस बेली फैट। एक और बहुत अच्छी टिप है, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं फॉर एन एग्जांपल, तो आप प्लीज़ अपने घर से पहले ही हाई फाइबर खा जाइए। जैसे कि फॉर ईसबगोल आपने सुना होगा, हस्क, अगर आप एक आध घंटा पहले उसको खा जाते हैं और फिर एक तो आपको फीलिंग फुल होता है, दूसरा इट क्रिएट्स अ लाइनिंग अराउंड द स्टमक। सो आपका जो आप अल्कोहल ले रहे हो वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, यू रियली फ्लश आउट एंड यू डोंट हैव नेक्स्ट डे यू नो दोज वाटर रिटेंशन एंड ऑल। दूसरा मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप बेली फैट कम करने की कोशिश करो, अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ज़रूर डालिए। जैसे कि कर्ड है प्रोबायोटिक, आपको योकुल्ट मिलता है, एंटेरोजर्मिना मिलता है, और भी बहुत सारे, स्पिरुलिना है, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप ऐड कर सकते हो। आप अपनी डाइट में हर रोज़ एप्पल साइडर विनेगर ऐड कीजिए जिसमें एसिटिक एसिड होता है, जो कि बहुत हेल्प करता है पर्टिकुलरली बेली फैट कम करने के लिए। हाँ जी मैम, ये तो आपने घरेलू चीज़ें भी बताई है, साथ साथ में आपने एक व्यू भी शेयर किया है एक्सपर्ट कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे बाज़ार में बहुत तरह के पाउडर्स हैं कि ये खाने के बाद बेली फैट को कम किया जा सकता है, आप एकदम स्लिम हो जाएंगे, बहुत एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया, मैं किसी भी पैकेट फूड के डेड अगेंस्ट हूँ। अगर कोई चीज़ आप अपने मुंह में डाल रहे हैं और आपको पता ही नहीं है वो है क्या और वो क्या करने वाली है, मैं कोई नाम नहीं लूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना अपनी बॉडी को नेचुरल रखेंगे और नेचुरल चीज़ें खाएंगे, आप अपने आप को उतना सुखी महसूस करेंगे और आप उतना हेल्दी होंगे। तो मैं ये नहीं बोलती कि आपको वेट लॉस करने के लिए दवाई खाने की ज़रूरत है, ये सब साइकोलॉजिकल है। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना वज़न कम करना है या बेली फैट कम करना है और मुझे डिसिप्लिन होना है, उस दिन आपका ऑलरेडी वेट लॉस हो चुका है। मैम, अगर जिस तरह से जो डाइट प्लान देते हैं जिसमें एकदम डाइट, जैसे मैंने एक एग्जांपल देती हूँ, सारा अली खान जो सैफ अली खान की बेटी है, उन्होंने 90 किलो से अपना एकदम स्लिम फिगर, ज़ीरो फिगर कर लिया था। तो क्या इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आगे चल के बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है? अगर उन्होंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज करके या बहुत अच्छे डाइट प्लान्स, अब डाइट प्लान क्या होता है? डाइट डज नॉट मीन ऑलवेज कि आपने भूखा रह गए। मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट मीन्स आपने अपने आप को डिसिप्लिन करके खाया, आपने ये ध्यान दिया कि मेरी प्लेट किस चीज़ से भरी हुई है। हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम पैदा हुए हैं तो हम खा रहे हैं। आई वॉज रीडिंग अ वेरी गुड आर्टिकल, प्राणिक, हम अपने प्राणों पर बहुत अच्छे से रह सकते हैं मिनिमम 150 डेज थोड़ा बहुत खा के। आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी चल रही है, अगर आप वो भी करते हैं तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। मैं यही बोलूँगी कि you can go on fasting for a day, you can go on detox for a day or two, but please don't go on these medicines and food hunger suppressants, उनकी हेल्प मत लीजिए। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
तो आप देख रहे थे कि कैसे आप अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।